बात। प्रार्थना के बाद अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है। किसी को सोचने की गुंजाइश नहीं मिलती है, जो सेवा करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है। लेकिन हम इसी पंगे बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाए तो सबको करना ही है। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,80,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 1,150 मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 198 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं पूर्णिया जिले से 101, मुजफ्फरपुर से 65, वैशाली से 58, नालंदा से 42, समस्तीपुर से 41 और गया से 39 नए मामले सामने आए हैं। इधर राज्य में इस महामारी से ठीक होने की दर 92% से अधिक हो गई है। राज्य में अब तक 1,66,188 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 892 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी लगभग 13,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देश में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या 60 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 74,893 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 50,16,521 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 82,170 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60,74,703 हो गई है। केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि कोविड-19 महामारी के कारण बैंकों द्वारा ऋण की किस्तों पर ब्याज वसूलने पर लगी रोक के बारे में 2 से 3 दिनों में फैसला होने की आशा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वो फैसले को रिकॉर्ड पर लाए और पक्षकारों को स्थगित किस्तों पर चुनौती देने के संबंध में हलफनामा दे। केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि मामले पर गंभीरता से विचार किया गया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो विभिन्न उद्योगों, व्यापार संघों और व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगी। अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया। मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को बहादुरी और साहस का प्रतीक बताया था। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता के प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे। इधर प्रदेश में भी विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक 72 मिलीमीटर वर्षा भागलपुर जिले के बीरपुर में हुई है। वहीं जमुई, कटिहार और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। दक्षिण बिहार में रोहतास तथा आसपास के क्षेत्र में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। इधर पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा तथा आसपास के क्षेत्रों में कई पंचायतों में गंडक, सिखरना, पंडई और सहायक नदियों का पानी फैला हुआ है। वहीं पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से बड़ी संख्या में लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इधर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। अररिया जिले में भी पलासी, जोकीहाट, सदर और कुर्साकांटा प्रखंड के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कटिहार में लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में भीषण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। पूर्व विधान पार्षद मोहम्मद इस्राइल रहीम का आज निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।
पश्चिम चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने शराब पीने के आरोप में एक मुखिया समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल कल से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 8 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सीमित तौर पर स्कूलों में पठन पाठन शुरू। और प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 92% से अधिक हुई। अब तक 1,66,188 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।